नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा अपने समर्थकों की भारी भीड़ के साथ बसपा में शामिल हो गई, लेकिन उत्तराखंड में पार्टी के दोनों विधायक गैर हाजिर रहे, जिससे पार्टी के अंदर गुटबाजी उजागर हुई। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या 2024 में सोनिया शर्मा हरिद्वार सीट पर बसपा की नैया पार लगा पाएंगी। मंगलोर रोड स्थित एक होटल में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बसपा के प्रदेश प्रभारी शमशुद्दीन राइन ने सोनिया शर्मा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्हें पार्टी के प्रदेश महासचिव भी घोषित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, बसपा का कुनबा उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है। सोनिया शर्मा के पार्टी में आने से पार्टी और अधिक मजबूत होगी। प्रदेश प्रभारी ने कहा, लोकसभा चुनाव बसपा पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। पार्टी के संगठन को और अधिक मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा, सोनिया शर्मा भी पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी हो सकती हैं, जिसकी घोषणा बसपा प्रमुख मायावती ही करेंगी। उन्होंने कहा, उत्तराखंड राज्य जिस उद्देश्य और मकसद से बनाया गया था, आज इस मकसद को कांग्रेस और भाजपा पूरी तरह से भूल चुकी है। जनता की समस्याओं से किसी को भी कोई लेना देना नहीं है। अगर प्रदेश की जनता ने बसपा को मौका दिया तो हरिद्वार में भारी मतों से बसपा प्रत्याशी की जीत होगी। बसपा की और लोगों का रुझान बढ़ा है। बसपा ही ऐसी पार्टी है जो दबे कुचले समाज की लड़ाई को प्रमुखता से लड़ रही है। इस दौरान बसपा के प्रदेश संयोजक इमरान मसूद ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया, दोनों ही पार्टियां सत्ता में आ चुकी हैं, लेकिन उन्होंने जनता के लिए कभी कुछ नहीं किया, जिसका खामियाजा आज प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस दौरान बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल ने सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने कहा, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, एक विजन है, जो दबे कुचले, पिछड़े, अगड़े और अल्पसंख्यकों की लड़ाई को प्रमुखता से लड़ रही है। बसपा आने वाले समय में तीसरी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगी। उन्होंने कहा, बसपा का उत्तराखंड में लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। बसपा ही ऐसी पार्टी है जो देश और प्रदेश का विकास कर सकती है। उन्होंने कहा, भाजपा और कांग्रेस को प्रदेश की जनता भली भांति समझ चुकी है। बसपा लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराएगी। इस मौके पर बसपा नेता नरेश गौतम ने कहा, लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस और भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी। उन्होंने कहा, बहुजन समाज पार्टी एक नई ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। मेरे आने से मैं तो अभी सदस्यता ली है। ये बड़ा संगठन है और मेरे साथ जितने लोगों ने यहाँ पे सदस्यता लिया, आप देख ही रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं, तो इससे मजबूती का तो अंदाजा लगाया जा सकता है। आने वाले समय में आपका फाइनल कर दिया है पार्टी ने? टिकट नहीं, अभी कुछ फाइनल नहीं है और जिसको बहन मायावती टिकट देंगी मैं उसके लिए कार्य करूंगी। अभी कोई जिम्मेदारी दी है आपको? हाँ, जिम्मेदारी दी है ना, और क्या। संगठन में सदस्यता दी है तो जिम्मेदारी ही है ये। मैं आप लोगों के माध्यम से आदरणीय सोनिया शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक सही निर्णय लिया है, सही समय पे बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ के। और मैं धन्यवाद भी कहना चाहता हूं आदरणीय बहन जी का कि उन्होंने भी सही निर्णय लिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए हरिद्वार जिले में। और आने वाले समय में आपको एहसास होगा, इसका नजारा अभी आपने देखा है कि आज कितनी बड़ी संख्या में लोग उनका आशीर्वाद देने सदस्यता ग्रहण समारोह में आए। तो आने वाला समय मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के आगे बढ़ने का काम करने वाला। मैं समझता हूँ, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आपसी कोई विवाद है, लेकिन आज जैसे कार्यक्रम में कहा जा रहा है कि वो लोग नहीं आए हैं, तो ये सदस्यता ग्रहण समारोह इनका अपना निजी कार्यक्रम था। पार्टी का कार्यक्रम होगा, संगठन का कार्यक्रम होगा, तो पार्टी के विधायक है, निश्चित रूप से आपको मंच पर दिखा देंगे। चौधरी राजेंद्र सिंह हो सकता है कि निजी कार्य से कहीं बाहर हूँ, ऐसा नहीं है। पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग। लोकसभा की तैयारी की प्रयास आज आप देख रहे हैं, लोकसभा की तैयारी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में, जहां तक मैं समझता हूं, फाइनल निर्णय तो आदरणीय बहन जी लेंगी, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा एहसास हमें हो रहा है कि इन्हीं के पक्ष में निर्णय जाएगा और यहाँ पे प्रत्याशी इनको बनाया जाएगा, जिससे मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए और जीता जाए। चुप वाली प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है। अब आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, आप देख रहे हैं, आप न्यूज के हमारे साथी हैं, आप लोग रोज आप न्यूज के सिस्टम में रहते हैं। अब आदरणीय बहन जी ने वो सब चीजें जो एक व्यवस्था उस समय लोग विधानसभा चुनाव के समय थी, वो पूरी तरह बदल दी है। पूरी तरह से मुखर होकर वो अब हर बात पर, हर मुद्दे पर बोल रही हैं और आने वाला लोकसभा चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ लड़के वो व्यवस्था को आगे आदरणीय बहन जी अब की बार प्रधानमंत्री की दावेदार के रूप में उभर कर आपके सामने आएगी। ये दावे के साथ हम कहना चाहते हैं। चारों विधायकगण हो सकता है अपने किसी निजी कार्य में व्यस्त हों, ये इनका निजी कार्यक्रम था आदरणीय सोनिया जी का, ये कोई संगठन का कार्यक्रम नहीं था, इसलिए कोई गंभीरता का सोचने का विषय नहीं है। आगे संगठन के कार्यक्रम होंगे, आपको वहाँ मंच पर दिखा देंगे। वो भी कहीं बाहर हो। आपको तो पता है, सारी बात बता दो। नहीं पता, हमें जितना पता है उतना आदरणीय साथियों मेरे, आपको मैं बता रहा हूँ, कोई बात ऐसी मेरे सामने नहीं आई जिससे कि ये कहा जाए कि आपस में कोई विवाद पार्टी के
ऐसा नहीं लग रहा है कि इस तरह का कोई मामला, किसी का निर्णय इस तरह का होगा, क्योंकि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है। इसको छोड़कर यहाँ से जाने वाली स्थिति में मुझे नहीं लगता वो लोग हैं। बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, शहजाद भाई भी वहाँ लक्सर में कैंप में जो शिविर लगाया, मैंने वो नहीं देखा है कार्यक्रम, ना उनकी बाइट देखी है, तो जब कुछ देखा है नहीं मेरी जानकारी मेरे, तो उस पर टिप्पणी कर सकते। बहुजन समाज पार्टी खाते में होगी। किस तरीके से देखते हैं विधानसभा चुनाव में कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, तो आगे लोकसभा चुनाव में आप बताइए विधानसभा में कैसे रिजल्ट नहीं आया? 2 एमएलए जीत कर आए, 4 एमएलए हमारे सेकंड नंबर पर, तीसरे नंबर पर रहे। जहां 0 थी वहां शुरू हो गई बीएसपी। पर जी बीएसपी जो है संगठन अगर कहीं चुनाव में तो नजर आता है, उसके बाद कहीं नजर नहीं आता है, इसकी क्या वजह? बहुजन समाज पार्टी दिखा के काम नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता अपनी काम करने की क्षमता को दूसरे के सामने नहीं रखता। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हमेशा काम करता ही रहता है। लोकसभा चुनाव में किसे पैक्ट किया जाएगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की नेता, हम सबकी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया कि अब हम राजनीतिक गठबंधन नहीं करेंगे, हम सामाजिक गठबंधन करेंगे। सर समाज में भाईचारा बनाएंगे और सर समाज के बीच में लोकसभा जिताने का काम करेंगे। पार्टी के 2 विधायक है, दोनों ही नाराज है संगठन से। ऐसा कुछ कौन कह रहा नहीं है? आप बताइए। विधायक जी जब मैं मीटिंग करने आया, यहाँ ये विधानसभा का प्रोग्राम था। अगर यहाँ जिले का, मंडल का होता तब तो बहुत सारे विधायक है वो अपनी विधानसभा में कार्यक्रम कराएंगे। ऐसा मत सोचो। मैडम के आने से पार्टी मजबूत होगी, बहुत मजबूत होगी। मुझे उम्मीद है ये इतनी मजबूत होगी, सर समाज में संदेश जाएगा। जिन लोगों को भाजपा और कांग्रेस बांट के सियासत करती थी, ये लोग हिंदू और मुसलमान जातियों को बांट के सियासत करते हैं, और बहुजन समाज पार्टी जोड़ के सियासत करती है, भाईचारा बना के सियासत करती है। बहुजन समाज पार्टी का यही संदेश है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी संदेश है कि सर समाज में भाईचारा बन के हम उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर सरकार चलाएं। तो फिलहाल की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।